सभी दोस्तों को किसान की खोज चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज जिगर सर आपको बताएंगे कि आपको खाद कैसे बनानी है और सर आपको पूरा डेमो आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे आपको क्या क्या डालना है और कैसे बनानी है और उससे क्या प्रोडक्ट और उससे क्या फ़ायदे होंगे किसानों को। तो सर आप प्लीज़ थोड़ा सा बताएं। हाय, मैं जिगर भाई बोल रहा हूँ जेके फार्मिंग एंड कैटल ब्रीडिंग से, गुजरात के आनंद के नवाकल गांव से। ओके। डेयरी फार्म में गोबर तो रहता ही रहता है, जी तो हम गोबर को कंपोस्ट कर देते हैं। जी तो पहले हम ये जो ड्रम लेते हैं ऐसे, जी ये ड्रम में हम पानी डालते हैं। जी 200 लीटर पानी आता है। जी इसमें हम वेस्ट डिकम्पोजर डालते हैं। जी ऐसी एक बॉटल आती है वेस्ट डिकम्पोजर की, जी ये गवर्नमेंट हमको 20 रुपये में उपलब्ध कराती है। जी राइट। ये वेस्ट डिकम्पोजर का बैक्टीरिया आता है, वो जी उसमें हम पूरा डाल देते हैं। जी जी राइट। फिर हम पानी डालते हैं और गुड़ जी और मोलासिस जी जो हो, जी गुड़ 3 किलो गुड़ डाल देते हैं इसमें, 2 से 3 किलो। हम मैं 3 किलो डालता हूँ, 2 किलो जी भी डाल सकते हो आप। मोलासिस क्या होता है सर? मोलासिस वो गुड़ का शीरा जो होता है। अच्छा अच्छा। राइट। जी लेकिन तो दोनों डाल सकते हो। जी इसको पानी से हिलाना है, जी रोज हिलाना है। जी डालने के बाद 7 दिन के बाद इसका पूरा कलर बदल जाएगा। जैसे ये जी कलर चेंज हो चुका है, जी ये डेवलप हो चुका है ये। आप देखें इसका कलर और इसका कलर देखें, ये इसका कलर अभी चेंज हो रहा है धीरे धीरे और इसका कलर काफ़ी चेंज हो चुका चुका है। है। तो ये बहुत ही अच्छी बढ़िया वेस्ट राइट। कंपोजर तो तैयार अभी होगा। इसको हम गोबर में डाल देना है इसको। जी तो गोबर में डालोगे जी तो उसके बाद आपको मैं बताऊँ कैसे डालते हैं गोबर में। तो ये इसको ये बन गया वेस्ट डिकम्पोजर। जी इसको गोबर में डाल सकते हो या कोई भी अपना जो ये कचरा है या खेत में डायरेक्ट भी छोड़ सकते हो। इससे बहुत बेनिफिट होता है। जी जी जो कचरा होता है वो डिकम्पोज कर देता है ये। जी राइट। तो अभी मैं आपको गोबर के साथ ले जाता हूँ और बताता हूँ कैसे करना है वो। ओके। हाँ सर, तो आप बताएं कैसे डालना है। ओके, जैसे ये गोबर है पूरा। जी अभी तो ये फिलहाल हम ऐसे काम करते हैं। जी इसका जी हमारे पास, मेरे भाई के पास तो इसका मशीन भी लगा हुआ है, जी जी जो गोबर को डायरेक्ट काउ डंग क्लीनर मशीन से वो गोबर को कन्वर्ट कर देता है फाइबर में जी और जी लिक्विड अलग करता है। लेकिन हम जी ऐसे काम करते हैं अभी। जी जी तो इसमें हमने ऑलरेडी एनपीके डाल चुका है, डाल दिया है। जी जी ये गोबर है, ये गोबर में हमने ये एनपीके आता है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, ये तीनों एनपीके आता है। ऐसे गवर्नमेंट हमको देती है। जी जी एनपीके बैक्टीरिया आता है, वो जी हमने ऑलरेडी इसमें छंटकाव इसका कर दिया है। जी जी और ये छंटकाव करने के बाद हम इसको, इसमें एनपीके हमने ऑलरेडी जो डाला हुआ बैक्टीरिया वो कन्वर्ट करेगा, जी जी मल्टीप्लाई करेगा उसको। तो एनपीके हमने डाला हुआ है। इसके बाद हम ये डाल दिया। उसके बाद हम ये जो गेहूं का जो ये हमने जो डिकम्पोस्ट बनाया हुआ है, जी वो जी इसको हम ऐसे छींट देते हैं, जी ऐसे ऐसे करके जी जी ऐसे उसको डाल देते हैं। ओके। एक बार ऑलरेडी डल चुका है, 3 बार ओके। डालेंगे हम क्योंकि ये जी बड़े साइज है। जी जी कंप्लीट डालने के बाद 40 दिन को ऐसे रखेंगे इसको, जी ये पूरा डिकम्पोस्ट हो जाएगा। ओके। फिर हम इसको प्रति 7 रुपये या 5 रुपये पर केजी प्लस ट्रांसपोर्टेशन के हम बेचते हैं इसको, अच्छा। पैकिंग करके। जी जी हमारा ऑलरेडी प्री ऑर्डर होता है, बुकिंग, जी जी वो इसलिए ये बन रहा है। जी आगे जी हम 5 रुपये प्लस 7 रुपये पर केजी ये हम बेचते हैं इसको। ओके। और ये गोबर में क्या प्लस पॉइंट है मैं जी। आपको समझाता हूँ। हर डेयरी फार्म में आपने देखा होगा जी कि जब गाय को हम जो खाती है ना, तो गाय का पेशाब होता है ना, वो जी, हम जी। जलन रखते हैं, जी, तो जी। पेशाब अलग निकल जाता है जी जी और गोबर गोबर रहता है। जी जी हमारा फार्म का डिजाइन हमने ऐसे ही बना हुआ है, गाय का पेशाब और गाय का गोबर जी। साथ में ही रहे। जी आप देख जैसा सकते हो कि- ये फ्लैट है। हाँ, जैसे कि ये सर ने पूरा फ्लैट बना रखा है। हाँ, फ्लैट बना तो आप रखा है। देख सकते हैं पूरा फ्लैट है सर का और कहीं भी पेशाब निकलने की जगह नहीं है और वहीं पे पेशाब रहेगा। वहीं पेशाब और गोबर मिक्स रहेगा और उसका जो वेस्टेज है वो ऐसे साइड में आता जाएगा। हाँ। और सर इकट्ठा करके एक जगह कर देंगे। हाँ। और ऐसा ये भंडारण करके उसमें बैक्टीरिया डालेंगे और उसका वेस्ट कंपोजर का छिड़काव करेंगे 3 बार। तो ये करीब कितने दिन बाद ये सर 40 दिन के बाद रेडी हो जाएगा। जी लास्ट छिड़काव के बाद 40 दिन हम गिनते हैं, ये पूरा डिकम्पोज हो जाएगा। ये जी, कुछ जी। नहीं दिखेगा आपको, ऑटोमेटिक डिकम्पोज हो जाएगा। जी। जो इससे फायदा क्या होता है कि कच्ची गोबर हम जो डालते हैं ना खेत में, जी, जी। उससे नुकसान होता है। जी अगर ये डिकम्पोज करके डालते हो तो नुकसान भी नहीं होगा। और उसमें हमने ऑलरेडी इसमें एनपीके की प्रोसेस की हुई है। जी जी सो ये इसमें नाइट्रोजन, जी फास्फोरस और पोटास, जी। सल्फर सब कुछ इसमें आ गया है। जी, तो जी। ये खाद की ताकत, अपना रासायनिक खाद है वो, उसके भी आगे की ताकत है ये। जी जी हमारे यहाँ इसको नर्सरी में बहुत यूज हो जाता है, जी जो गार्डनिंग करते हैं उसमें बहुत जाता है, खेती में बहुत यूज करते हैं। जी। इसका जो लिक्विड निकलता है वो भी हम 3 रुपये से लेके 7 रुपये लीटर प्रति बेचते हैं। जी जी वो भी पूरा खाद है। जी और उसमें नाइट्रोजन, और कुदरती नाइट्रोजन उसमें ऑलरेडी इंक्लूड है, जी, क्योंकि जी। गाय का पेशाब और गोबर तो दोनों साथ में ही है। जी 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 और सबसे बड़ी बात, हम जो दाना खिलाते हैं जी उसका 30% तो गोबर में आना ही आना है। जी जी तो वो गोबर में वो है,
तो हम जो भी न्यूट्रिशन वैल्यू खिलाते हैं वो गोबर में ऑलरेडी डाइजेस्ट होके आज आ गई है। जी जी सो ये खाद की ताकत अलग ही है। जी हम कोई बाहर का खाद नहीं लेके करते। जी जी चाहे तो हम वो दूसरे खाद में भी कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते क्योंकि हमारा गोबर ही हमको पता है कि कितनी ताकत वाला है। जी जी हम जिसको भी सेल कर रहे हैं उसका तो हम देखते हैं कि भाई उसको भी फायदा होना चाहिए, जी तो वही हम करते हैं। और इससे हर किसान अपना काम ये कर सकता है। जी। इसमें कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ मेहनत है, जी टाइमिंग है जी जी और मैनेजमेंट है। बस ये आप करो तो आपको पैसा मिलने ही वाला है। जी। तो सर का कहना है कि दोस्तों अगर सामने वाला का फ़ायदा होगा तो निश्चित रूप से आपका फ़ायदा होगा। और सर ने जो भी डिकम्पोज़र दिखाया है, तो यदि आपके यहाँ नहीं मिलता तो सर कोई ऐसी सुविधा है कि हाँ, उनको ऑनलाइन मिल जाएगा। ऑनलाइन मिल ऑनलाइन जाएगा मिल सर? जाएगा, ऐसा कुछ ये तो अवेलेबल है। जी ये गवर्नमेंट, हर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में ये फ्री में देती है। हमारे जी। यहाँ तो ये सब्सिडी में भी आता है ये। जी जी तो जी ये गवर्नमेंट ही सपोर्ट करती है इसको। जी हमको सिर्फ एक्सेप्ट करना है, जी जी हमको अडॉप्ट करना है कि भाई हम ये कैसा करें। जी गोबर को देखे भी कि कैसे कमाते हैं, क्योंकि मेरी मानो तो हर एक काऊ दिन का 15 से 20 किलो गोबर करती है। जी जी आप सोचो कि अगर दूध से पैसा नहीं कमाना है, जी जी पैसा कमाओ, गोबर से भी कमाओ, दूध से भी कमाओ, जी तो आप पैसा कमा पाओगे। जी तो ये वैसे भी हम खेत में छोड़ ही रहे हैं, जी जी लेकिन इसको अगर हम प्रोसेस करके, अच्छा प्रोसेस करके, जब अब इसका हम पैकिंग करेंगे तब इसको छानेंगे जी जी पूरा, वो छान के बाद उसका वो पैकिंग होगा। इसका जी जी 40 किलो का पैकिंग करते हैं हम। जी 40 से 50 किलो का पैकिंग होता है और 1 किलो का 5 से 7 रुपये में सेल होता है। और हमारे पास प्री बुक ऑर्डर ही होते हैं इसके। ओके ओके सर। तो सर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई कि आपको दूध के साथ गोबर से भी कैसे पैसा आपको कमाना है। और दूध से ज़्यादा आप अगर गोबर में कमा लेते हैं तो जितना दूध प्रोडक्शन होगा वो आपका बेनिफिट का होगा। तो इस बात का ज़रूर आप ध्यान रखें। और सर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। तो आपको गोबर के साथ पेशाब बाहर नहीं करना है, आपको इकट्ठा करना है, उसके बाद आपको प्रोसेस करनी है सारी। तो आपका जो 1 साल 1.5 साल में खाद तैयार होता है वो करीब आपका 4 महीने में तैयार होगा। तो सर 40 दिन में, 40 दिन में सॉरी छिड़काव करने के बाद 40 से दिन में, 40 से दिन प्लस रखो तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जी। 40 दिन के बाद ये प्रोसेस कर देगा। हाँ, अगर ज़्यादा माल है तो उसको आपको एक बार छानना पड़ेगा। जी जी जी। तो सर ने बहुत बढ़िया बात बताई और ज़्यादा से ज़्यादा किसान सर का लाभ उठा सकें। जय हिंद, जय भारत, जय माता की।